मैनपुरी में मैनपुरी की विधानसभा करहल और यहाँ होना है उपचुनाव। उपचुनाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ अखिलेश यादव विधायक थे, सपा मुखिया, और इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। वर्तमान में वो कन्नौज से सांसद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा, नौजवान, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। इन लोगों से बात करने को और जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तविक इस बार करहल में माहौल क्या है। दादा, क्या नाम है? राज बहादुर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार करैल में फिर उपचुनाव होने वाला है, तो इस बार माहौल क्या लग रहा है? सपा पार्टी जीत है। सपा क्यों जीतेगी? हाँ भाई, रहने तो निजी पर मतलब क्षेत्रीय मतलब कार्यक्रम में वो नहीं कहा तो योगी जी आए थे पर उस दिन कह गए कि इस बार करैल भी हम जीतेंगे। अरे तो कहेगा तो कहे, खूब कहे, कोई ना चलेगा, नहीं चलेगी ना। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, कुछ फायदा वायदा मिला? हमें तो कहीं फायदा ना मिलो, हमें कहीं फायदा ना मिलो। कुछ तो दिया हो? कुछ ना आ जाओ, कुछ भी नहीं दिया 3 बार में। कुछ ना आ जाओ। अच्छा, योगी जी ने? किसने? योगी बाबा ने। योगी ने कहा जाए तो कुछ ना आ जाओ, एक ही बात। अच्छा, अखिलेश यादव ने? अबे वो आए सब दिए तो अभी तो रहे ना 2 साल विधायक, 2.5 साल, तब क्या दिया? सब इन्हें बिजली दी, समझे, ट्यूबवेल की आपात की मतलब सही दी, बम्बा की भराई फ्री करी, यही गई कहा देते। इधर भी बैठे हैं दादा, क्या नाम है? अवनेंद्र कुमार। अच्छा अवनेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है करैल में, किस तरीके का चुनाव? हमारे यहाँ तो साहब माहौल यही रहेगा सफाई का। सपा का क्यों रहेगा? सफाई यहाँ गढ़े और फिर हमारा क्षेत्र की बात है। तो बाबा जी आए थे उस दिन, बरनाल कह गए गड़बड़ सब खत्म कर देंगे। बाबा जी को ढूंढने जाइए भैया, यहाँ पर परों का मामला है वो, जब वजह से लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारी बात सुनी जा रही है, कोई परेशानी हो तो जब वजह से मिले कभी अखिलेश यादव? यहाँ आते ही आते रहते हैं। कब आए थे आखिरी बार? अरे जब अपन यहाँ आते तो बिना कार्यकर्ता आते यहाँ लोग, कोई परेशानी होती तब आते हैं। परिवार का कोई ना कोई तो आई जाए। हाँ, बिना परिवार का आते ही जाते रहते लोग। अच्छा, तेज प्रताप लड़ने वाले हैं चुनाव, ऐसी संभावना लग रही है, तो क्या लग रहा है तेज प्रताप मुकाबला कर पाएंगे? करिए जरूर मुकाबला, काहे करें, मुकाबला तो करेंगे ही। भाई बहन क्षेत्र है वो। अच्छा, मंत्री जी को घर है, मैंने कहा बाबा जी ने दिया कुछ फायदा वायदा? यहाँ तो कुछ नहीं फायदा भाई, ये परेशानी और होगी, गाय नींद रही है, मवेशी खेती सब जा रही है कि क्या हो फिर। तो बाबा जी ने गाय छोड़ दी, और बाबा जी देने है ये सब छोड़ी तो आप लोगों ने? भाई छोड़ी तो किसान लोगों नहीं है, अकेले दिक्कत तो सबको है कि पहले फरूकत हो रहा थी, अब तो गाय सब रुकी हुई है, कहाँ जाए, नुकसान तो करिए ही। कौन करेगा समाधान? जब सपा सरकार आएगी तो करेगी। वो तो कह रहे अपने गौशालाएं बनवा दी चारों तरफ। गौशाला में एक भी गाय नहीं है, तो ढीन देते हैं। आज दे आ जाएगी, सुबह ढीन देंगे, रात में बहुत गाय है। यहाँ पीछे भाई और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। दादा, क्या नाम है? दिनेश। कौन बड़ा मल्टीमीडिया चलाते हो, क्या देखते रहते सारे दिन? कुछ ना देखते हैं, किसनी के हिसाब से काम करते हैं, काम निकालते हैं। फोन में कौन सा काम होता है? नहीं काम नहीं होता है। आप तो भजन करने की उम्र आ गई आपकी, बाला सफेद। भजन कहाँ करने जाएगा? अयोध्या? अयोध्या भगवान राम का मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर में या चढ़ौनी बंद हो जाए तो झाड़ू नहीं लगाएगा कोई समय, भिखारियों को भीख देना बंद कर दो तो भिखारियों जनसंख्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे वाली जो पीढ़ी कितनी पढ़ के आ जाए, उनको भ्रमित करने के लिए ये राजनीतिक लोग, नेता लोग करते हैं। यदि भगवान उसमें राम मंदिर है में राम आ जाते, पत्थर में भगवान आ सकते, उसमें करंट भी नहीं आता भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से हो सकती है? जो आदमी अपनी औरत की मर्यादा नहीं रख सकता है, हिंदुस्तान या समाज की मर्यादा क्या रख सकता है? मोदी जी पे आरोप लगा दिया अपनी पत्नी को नहीं रख पाए। नाम नहीं लिया, नाम तो आप ले रहे, मैं नहीं ले रहा हूँ। आधा मैंने कहा, आधा आपने कहा। आपको डर तो नहीं लगाया? आपको डर लग रहा होगा? नहीं नहीं, डर की बात ही नहीं। जब आप हमारे साथ हैं तो फिर आप साथ रहिए हमारे। बुलडोजर का डर लगता है? क्यों? बुलडोजर क्या करेगा? बुलडोजर क्या करेगा? अरे तुम घर खसा सकते हो, किसी को मार सकते हो, उनमें दम है, 100 आदमी के खड़े होकर मरवा दे, पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है। बुलडोजर उन पे चलता है जो कानूनी अपराध में कहीं न कहीं विलिप्त है। किसी सक्षम आदमी चला है कुछ? मतलब बुलडोजर सही चल रहा है इसका? क्यों? मैं सही क्यों नहीं कहते, बुलडोजर सही नहीं चल रहा है, बुलडोजर गलत चल रहा है। जैसे आप किसी संपत्ति नष्ट करते हो, इनमें क्षमता है। हिंदुस्तान में कितने जिला हैं पूरे में? अपने यूपी में 75 हैं। हिंदुस्तान की बात कर, आप बताओ। हर महीने
जिला का ट्रांसफर किया जाए अपराधी का, 1 महीने से जेल में, 1 महीने से जेल में, तो मर जाएगा। पहले अंग्रेजों ने काला पानी जेल बनाई थी, अंडमान निकोबार बनी है जैसे। अब उसे लिया क्या, एनकाउंटर कर दिया, उसे क्या कष्ट मिला? अभी हमें आप गोली मार दो, क्या कष्ट हुआ? 2 मिनट में खेल खत्म हो गया। लेकिन जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी भटकेंगे तो अन्य लोग भी देखेंगे अपराध का नियंत्रण क्या है। अपराध तो कहीं कंट्रोल हो नहीं रहा है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है। भाई हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है, तो फिर अपराध को बेरोजगारी से जोड़ दे। बिल्कुल सर। जब हम आप आवारा घूमेंगे तो झगड़ा तो करेंगे। कितने बच्चे आपके? 4। क्या क्या करते चारों? सब बेरोजगार हैं, सब घूम रहे, और क्या गाय रखा रहे। अरे गाय रखा रहे, ड्यूटी लग गई है 24 घंटा की। अब हम ही आ देखो भी चप्पल टूटी की रपट गए तो वही डरी छोड़ आए, अब फिर चप्पल पहनी कैसी पहनी, व्यवस्था है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा, क्या होना चाहिए? यहाँ तो किसी की दम नहीं है, कोई पार्टी खुद ही होगी लड़ जाए आगे, वो भी नहीं जीतेंगे करे से। कैसी बात कर रहे ऐसी बात करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात है। हैं? योगी लड़ जाए तब भी नहीं, तो अब भी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, कोई लड़ जाए। यहाँ तो ये मानो ये धरोहर है धरती पुत्र की, धरोहर है। परिवार के लोग नहीं विरासत है उनकी, उन्होंने काम किया मैनपुरी का सम्मान है उनसे। मैनपुरी से नाम जुड़ा हुआ है। देखते देखते 3-4 पीढ़ी निकल गई हमारे। पहले मंत्री जी लड़े, फिर उनके लड़के भी लड़ गए, मान ले पुत्र वधू लड़ गई, तेजू लड़ गए, और क्या नाम है धर्मेंद्र, 5 लोग लड़ चुके हमारे सामने, और 5 जीते। अब अदिति भी लड़ेंगी जल्दी। अब देखो भाई जिनके देखो राजनीति वाले ही पैदा होते, जो साले कामर चढ़ाते तो वो कामर ही चढ़ाते रहेंगे आजीवन। नेता के तो नेता बनेंगे। कावड़ गलत मानते हो? अच्छी चीज है। सरकार फूल बरसा रही, उनपे पैर दबा रही, अधिकारी मालिश कर रहे, उनके पैर कि तुम ऐसे ही करते रहो हमेशा के लिए, मालिश कर रहे हैं। आप यहाँ आए 1 मिनट, आप हमारे छोटे भाई हो, बुजुर्ग हैं, आपने आके हमारे ताऊ के पैर छू लिए दबा के, तो उससे आपकी मर्यादा तो बढ़ी, लेकिन हमारे इतने लोगों ने क्रेडिट गिरी। कैसे गिरी कि आपने आगे ये करके दिखा दिया, आप तो यहाँ से फेमस हो गए, चले गए। लेकिन अब हमारे यहाँ के लोगों की आस्था जुड़ गई कि अधिकारी आएंगे, अब ऐसा काम करते रहो तो हम यही सभा लगाए बैठे रहिए। तो ऐसे ही कामर चढ़ाने वाले कौन सा अधिकारी बना दिया साहब। अच्छा, आपने कावड़ का जिक्र किया, अभी जब कावड़ यात्रा चल रही थी तो कावड़ यात्रा को मैंने कवरेज करा, तो उसमें 90 नहीं बल्कि 95% यादव जी मिले, पाल साहब मिले, साके जी मिले, सक्सेना जी मिले, कश्यप जी मिले, कहीं ना कहीं एससी और ओबीसी के लोग मिले, अधिकतम नहीं 95% से ज्यादा। ऐसा क्या कारण है कि बाकी लोग नहीं जाते हैं और एससी ओबीसी के लोग कावड़ लेते? ऐसा है, जो पहले आए थे ना वैसे लोग बाहर से, उनने ये समझा कि ये बहुमती हैं, इनके बाद बहुसंख्यक ही हैं, इनमें ऐसा भ्रम फैलाओ जो आजीवन इसी में ही जुड़े रहें जी, ठीक है ना। तो ब्राह्मण कभी अपने घर कथा नहीं करता है, करता कभी? मैंने नहीं कभी देखा, और आपके यहाँ करेगा, और उसके बाद हम सब भोग बता देगा, मरने के उपरांत भी बताएगा ये भोग करिए, इस तरीके से जियो। तो ये जितने लोग जो बहुसंख्यक की हैं उनकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय हो। कितने अध्याय आते हैं उसमें जब कथा होती है? अध्याय तो पता ना कितने का आता है, तो 7 तो हमने सुने। आपने 7 सुने तो हम 7 ही मान ले। जो 7 नहीं कथा, 7वां अध्याय समाप्त हुआ, सारे सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती प्रसाद लेकर ही जाएं। लेके जाएं, लेके नहीं जाएगा वो अपराधी का भाई। पंडित जी वो जो सब चढ़ौनी होती है वो तो समेट के ले जाते हैं, इसका क्या कारण? वही तो कारण है ना, उनको चाहिए अपना, जहाँ मंदिर बना है वहाँ किसी मतलब एससी का प्रवेश वर्जित है, केवल वो उसी दिन बुलाया जाएगा जिस दिन उसकी सफाई होगी, रंगाई होगी, पुताई मतलब होगी, उस दिन बुलाया जाएगा। अभी हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू, उनको तो आमंत्रित किया नहीं गया था इसमें। क्यों नहीं किया गया? कारण क्या? एससी की वजह से, वो आज उस समाज से आती है ना, आदिवासी समाज से, इसलिए। और कोई लेकिन नहीं, और मेरे मंत्री ऐसे थे, ऐसे लोग नहीं बुलाए गए। तो कारण क्या है, मंदिर यदि है वो तो जैसे भगवान आप मानते हो प्रत्यक्ष रूप से, उसके यहाँ कोई जात नहीं, व्यवस्था नहीं है जाति, केवल इंसान हो, मानव जात उसके यहाँ नहीं है। लेकिन हमने आपने पूंजीवादी के हिसाब से बनाई। अब जैसे एक मतलब यहाँ की बड़ी व्यवस्था के साथ मानो, जैसे कोई वाल्मीकि जी है और वो एक दुकान कर लें बड़ी परचूनी की या किसी की, अगली पीढ़ी जो आएगी उस पर जैन साहब लिख दी जाएगी या ज्वेलर्स लिख दी जाएगी, सराफा, मतलब कोई ना कोई एक टाइटल मिल जाएगा आगे चल के। क्या कुछ कह रहे थे? जातियां उधर होते थोड़ा सा, जातियां किसने बनाई?
जातियां हमने और आपने बनाई, हमने तो नहीं बनाई। हमने आपने ही बनाई। जैसे पंडित लोगों ने हम लोगों को भ्रमित करके, आप पंडित जैसे हैं? मेरा नहीं, मैं यादव हूँ। मैं भी नहीं पंडित। तो छोट हमने आपने फिर कैसे बनाई? हमने आपने ऐसे इस तरीके से बनाई, जैसे ये हमारे सबसे बड़े बूढ़े हैं, इनके कपड़ा गंदे हुए, मैंने धोले, मुझे धोबी बना दिया गया। इनके बाल बड़े थे, बाल काटे मेरे छोटे भाई ने, उसे नाई बना दिया गया। जिसने इनकी टट्टी सफाई करी उसे वो कहने वाल्मीकि बना दिया गया। ऐसे ही इन्होंने, और जो पढ़ लिख गया वो पंडित बन गया। परम पिता परमात्मा के यहाँ से केवल एक मानव जाति पैदा हुई है और कोई जाति पैदा नहीं हुई। जाति हमने ही और आपने बनाई। अब खत्म कौन करेगा? अब खत्म करने का तो कोई नाम ही निशान नहीं, बढ़ेगा ये, घटेगा नहीं। जात पांच बढ़ेगी घटेगी। जाति व्यवस्था अगर बढ़ेगी तो नुकसान किसका? नुकसान हमारा ही आपका होगा, और किसका हुआ? मोदी जी की सरकार तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गए, बढ़िया कोट वोट सूट के पहन के बढ़िया शपथ ले ली, क्या फायदा दिए? कोई फायदा नहीं, हम लोगों को क्या फायदा? लाठी गैया रखा, करंट मशीन लगाई दी, बाबू चालानो, और क्या फायदा है? एक छोटी सी बात आप ये बताएं हमें, जैसे आपका उन्होंने पैर काट दिया, गाय ढीली हुई आपने देखी होंगी, पैर काट दें आपका हम, और फिर आगे से काटें, फिर आगे से काटें, 4-5 बार में आपकी मृत्यु करें, तो आपको कष्ट ज्यादा होगा या एक बार में आपकी मौत हो जाए तो कष्ट? एक बार में हो जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वही हाल है इनका, तार से फट रही, भाला लग रहे, सब काम, बुरी दुर्दशा है गौ माता की। भूखों भी मर रही। भूखों से गौशाला में, आप किसी में देख लो गौशाला में 2-2, 4-4 गायें रोज मर रही भूख से, प्यास से। क्या व्यवस्था है? कहने का मतलब आप ये बताइए, हमने बाबा को हमसे कहा हम खूब रोटी दिए तो बाबा भूखन मरे जाते हैं। आप देख रहे हो कि हम तो अपने मुंह से कह रहे बाबा खूब घी पियाता हूँ, आप लोग तो देख रहे हो कह रहे बाबा तो मरे जाते हैं, बाबा घी कौन सा पियता है? तो करहल का विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही मूड में है इस बार। चुनाव आयोग जैसे ही तारीखों का ऐलान करेगा, सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में होंगे। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। वास्तविकता जमीनी हकीकत क्या है उसी से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।